ये एक आदत आपको बर्बाद कर रही है, चाणक्य नीति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका अपना ही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो? आप कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में विचारों का एक ऐसा तूफान चलता है जो आपको वही रोक देता है। एक ही बात को बार बार सोचना, हर चीज का हद से ज्यादा विश्लेषण करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार यही वो आदत है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा रही है और आपको कामयाबी से दूर कर रही है। सोचिए, आप कोई काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन दिमाग में बौरन चलता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? शायद ये तरीका सही नहीं है। ये ख्याल एक मकड़ी के जाले की तरह आपको उलझा लेते हैं और आप जहां है वही फंसे रह जाते हैं। इस दिमागी जाल को कहते हैं ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी एनर्जी, आपका कीमती वक्त और आपकी मन की शांति सब कुछ छीन लेती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आचार्य चाणक्य ने इस मानसिक जाल से निकलने का रास्ता सदियों पहले ही बता दिया था। आज हम चाणक्य नीति के उन गहरे रहस्यों को जानेंगे जो आपके फालतू के विचारों को एक्शन में बदल देंगे और आपके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की एक चाबी हो सकता है। एक, समस्या की जड़ आपका मन ही आपका शत्रु क्यों है? समाधान पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह प्रॉब्लम आखिर आती कहां से है। हम जरूरत से ज्यादा सोचते ही क्यों हैं? आचार्य चाणक्य कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों से होता है। आपका मन, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, अक्सर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी जड़ है डर। भविष्य में फेल होने का डर, लोगों की राय का डर और अनिश्चितता का डर। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए हर बुरी संभावना के बारे में सोचने लगता है। लेकिन यही बचाव एक पिंजरे का रूप ले लेता है। आप हर फैसले को तौलते रहते हैं, हर ऑप्शन के बुरे पहलुओं पर फोकस करते हैं और आखिर में एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप इतना ज्यादा विश्लेषण करते हैं कि कोई भी का दम उठा ही नहीं पाते। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं रख सकता, वो अपने किसी भी दुश्मन पर जीत हासिल नहीं कर सकता। और इस मामले में आपका दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपके बेकाबू विचार हैं। ये विचार या तो आपको अतीत की गलतियों पर पछतावा करवाते हैं या भविष्य की झूठी चिंताओं में उलझाए रखते हैं। नतीजा, आप अभी में यानी वर्तमान में जीना ही छोड़ देते हैं। आपकी सारी एनर्जी या तो जो हो चुका या जो हो सकता है में चली जाती है और जो अभी है उसके लिए कुछ बचता ही नहीं। ये आदत धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते तो आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप किसी काम के लायक ही नहीं हैं। ये एक खतरनाक चक्र है जो आपको लगातार नीचे खींचता है। 2. चाणक्य का पहला सूत्र, विचारों के शोर को शांत करना। तो इस दिमागी शोर से बाहर कैसे निकलें? चाणक्य का पहला और सबसे जरूरी सूत्र है अपने मन के शोर को शांत करना। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को जीतने का मतलब विचारों को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें काबू में करना है। इसका पहला कदम है स्वीकार करना। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि उन चीजों के बारे में सोचना बेकार है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो बीत गया आप उसे बदल नहीं सकते। भविष्य पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका आज का कर्म है। जब आप इस सच को अपना लेते हैं तो मन का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। चाणक्य का कहना था, जो बीत गया उसे सोचकर क्या फायदा, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो और जो अभी है उसे पूरी तरह जियो। मन को शांत करने का दूसरा तरीका है मौन और संयम की शक्ति। आज हम लगातार जानकारी और दूसरों की राय से घिरे हैं।
सोशल मीडिया, खबरें, लोगों की बातें, ये सब हमारे दिमाग में एक न खत्म होने वाला शोर पैदा करते हैं। चाणक्य के अनुसार जब मन अशांत हो तो चुप रहना सबसे अच्छी रणनीति है। दिन में कुछ देर शांति से बैठें, अपने विचारों को बस देखें, उनसे लड़े नहीं। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने और जाने दे। ये अभ्यास, जिसे आज हम माइंडफुलनेस कहते हैं, आपके मन को वर्तमान में टिकना सिखाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है अच्छी संगत। चाणक्य का मानना था कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका आपकी सोच पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसके उलट, अगर आप पॉजिटिव और कर्मठ लोगों के साथ रहेंगे, तो उनकी ऊर्जा आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अगर ये बातें आपको दिल से समझ आ रही हैं और आप अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताइए कि वो कौन सा एक विचार है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। आपके अनुभव दूसरों को भी हिम्मत दे सकते हैं। और हां, अगर आप चाणक्य का ऐसा ही जीवन बदलने वाला ज्ञान सीखते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 3. चाणक्य का दूसरा सूत्र, विश्लेषण से कर्म की ओर। जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, तो अगला कदम है सोचने के जाल से निकलकर एक्शन लेना। सोचना जरूरी है, पर एक हद तक। चाणक्य एक महान रणनीतिकार थे। वो प्लानिंग के महत्व को जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बिना एक्शन के बड़ी से बड़ी योजना भी बेकार है। उनका सिद्धांत था, काम शुरू करो, अंजाम की चिंता बाद में करना। ज्यादातर लोग इसलिए काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वे सही समय, सही प्लान और 100% सफलता की गारंटी का इंतजार करते रह जाते हैं। चाणक्य के अनुसार ये मूर्खता है। किसी भी काम से पहले जानकारी लेना बुद्धिमानी है, लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ जानकारी लेने में ही बिता देना कायरता है। याद रखें, एक गलत फैसला लेना कोई भी फैसला न लेने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जब आप एक गलत फैसला लेते हैं, तो आपको कम से कम अनुभव मिलता है। आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता। लेकिन जब आप कोई फैसला ही नहीं लेते, तो आप वही के वही रह जाते हैं और मौका आपके हाथ से निकल जाता है। तो इस एनालिसिस पैरालिसिस को कैसे तोड़ें? इसका एक सीधा उपाय है, एक डेडलाइन तय करें। खुद से कहें, मैं इस फैसले के बारे में सोचने के लिए खुद को 1 घंटा या 1 दिन देता हूं। उस समय के आखिर में मेरे पास जो भी जानकारी होगी, मैं उसके आधार पर फैसला लूंगा और काम शुरू कर दूंगा। यह आपको अंतहीन सोच के चक्र से बाहर निकालकर एक्शन लेने पर मजबूर करता है। 4. चाणक्य का तीसरा सूत्र, सही निर्णय लेने की कला। सिर्फ एक्शन लेना ही काफी नहीं है, सही दिशा में एक्शन लेना जरूरी है। चाणक्य नीति हमें जल्दबाजी और भावनाओं में बहकर फैसला लेने से रोकती है। सही फैसला लेने के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, जो आज भी उतने ही काम के हैं। पहला सिद्धांत है, पूरी जानकारी पर सीमित। किसी भी फैसले से पहले उसके फायदे और नुकसान को जानना जरूरी है, लेकिन जानकारी के समंदर में डूबना नहीं है। सिर्फ उतनी ही जानकारी ले जो फैसला लेने के लिए वाकई जरूरी हो। दूसरा सिद्धांत है, अनुभवी लोगों से सलाह ले। चाणक्य कहते थे कि अपने से ज्यादा ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में कोई शर्म नहीं है। एक अच्छा सलाहकार आपको वो एंगल दिखा सकता है जो आप अपनी सोच के कारण नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन याद रखें, सलाह सबकी सुने, पर आखिरी फैसला अपने विवेक और बुद्धि से ले। तीसरा और सबसे जरूरी सिद्धांत है, भावनाओं पर काबू रखें। चाणक्य के अनुसार गुस्सा, लालच या डर में लिया गया फैसला हमेशा बर्बादी लाता है। जब आप बहुत ज्यादा भावुक हो, चाहे बहुत खुश हो या बहुत दुखी, कभी कोई बड़ा फैसला न लें। पहले अपने मन को शांत होने दे। एक शांत मन ही सही और गलत के बीच का फर्क साफ साफ देख सकता है। चौथा सिद्धांत है, दूर की सोचें।
सिर्फ आज के फायदे या नुकसान को न देखें। अपने हर फैसले के लंबे समय के परिणामों के बारे में सोचें। हो सकता है एक छोटा फायदा जो आज अच्छा लग रहा है, भविष्य में किसी बड़े नुकसान की वजह बन जाए। बुद्धिमान इंसान वही है जो आज के कामों से अपने भविष्य को बेहतर बनाता है। 5. रोजमर्रा के व्यावहारिक अभ्यास। ये सारा ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप इसे अपनी रोज की जिंदगी में न उतारें। यहां कुछ प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। चिंता का समय तय करें। दिन में 5 मिनट का एक टाइम फिक्स करें, जिसे आप वरी टाइम कह सकते हैं। इस दौरान आपको जितनी चिंता करनी है जी भर के कर लें, लेकिन जैसे ही ये समय खत्म हो, खुद से वादा करें कि अब आप अगले दिन तक इन बातों पर नहीं सोचेंगे। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि चिंता पूरे दिन नहीं, बल्कि एक तय समय पर ही करनी है। एक समय में एक काम। जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें। अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने का स्वाद लें। मल्टीटास्किंग अक्सर ओवरथिंकिंग को बढ़ाती है, क्योंकि आपका दिमाग एक साथ कई दिशाओं में भाग रहा होता है। लिखने की आदत डालें। जब भी विचार आप पर हावी होने लगे तो उन्हें एक डायरी में लिख लें। लिखने से आपके दिमाग का बोझ हल्का होता है और आपको स्पष्टता मिलती है। जब आप अपनी समस्याओं को लिखा हुआ देखते हैं तो वे अक्सर उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी आपके मन में थी। प्रकृति से जुड़ें। हर दिन कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं। चाहे पार्क में टहलना हो या बस आसमान को देखना। प्रकृति में एक सुकून होता है जो आपके अशांत मन को शांत करने में मदद करता। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले जो कहा था, वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक संजीवनी जैसा है। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत एक धीमे जहर की तरह है जो आपके सपनों, आत्मविश्वास और खुशियों को खत्म कर देती है। यह आपको एक ऐसे दिमागी पिंजरे में कैद कर देती है जहां आप सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन असल में कुछ कर नहीं पाते। लेकिन जैसा कि हमने आज सीखा, इस पिंजरे की चाबी आपके ही पास है। चाणक्य का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले मन के शोर को स्वीकार करके और शांत रहकर काबू में करें। दूसरा, सोचने के जाल को तोड़कर एक्शन लें, क्योंकि एक छोटा कदम भी न चलने से हमेशा बेहतर है। और तीसरा, अपने फैसले शांत मन और दूर की सोच के साथ लें। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके विचारों से नहीं, आपके कर्मों से बनती है। विचारों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। उन्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करें, मालिक की तरह नहीं। जिस दिन आप अपने विचारों के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी लक्ष्य, कोई भी कामयाबी आपसे दूर नहीं रहेगी। इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। एक एक करके इन आदतों को बदलें और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी चिंता से एक्शन की ओर और नाकामी से कामयाबी की ओर बढ़ने लगती है।